प्रदेश के सबसे बड़े महानगर इंदौर में यातायात एक बड़ी समस्या हमेशा से है। इसके निदान के लिए लगातार प्रयास होते हैं। इसी क्रम में एबी रोड में बीआरटीएस पर एलिवेटेड ब्रिज बनने का प्रस्ताव लंबे समय से अटका हुआ है। नगरीय निकाय के चुनाव के ठीक पहले राजनीति से की होड़ भी भाजपा और कांग्रेस में दिख रही है। इसी उधेड़-बुन में एलिवेटेड ब्रिज का काम अटका हुआ है। वहीं सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर बीआरटीएस बनाया जाए, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी सज्जन वर्मा ने भाजपा पर काम में देरी करने और राजनीतिक श्रेय लेने का सीधा आरोप लगाया है। मामले में आम जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली है। अब देखना है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर में इंदौर की जनता को बीआरटीएस के ऊपर एलिवेटेड ब्रिज बनने में कितना समय लगता है। और शहर में बीआरटीएस के अंदर आई बस चलती है और आई बस चलने के जो रास्ता है वहां पर एलआईजी चौराहे से लगाकर राजीव गांधी प्रतिमा तक एलिवेटेड ब्रिज बनाया जा रहा है। दरअसल राजनीतिक पेच अब इस ब्रिज के मामले में, ये एलिवेटेड ब्रिज के मामले में यहाँ फंसा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि आई बस की बीआरटीएस लेन जो है वो एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर बनाई जाए, और कुछ लोगों का मत है कि जहाँ पर बीआरटीएस बना है वहीं आई बस चले। इस बीच में एलिवेटेड ब्रिज का काम कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है, कानूनी पेच आ गया है। अब देखते हैं कि राजनेता और जनप्रतिनिधि इसको किस रूप में इंदौर की जनता को सौगात देते हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कमलेश्वर सिंह, रेड 9 न्यूज इंदौर। इंदौर एबी रोड पर एलआईजी से भंवरकुआ से आगे तक गांधी प्रतिमा के पहले तक बीआरटीएस में एलिवेटेड ब्रिज बनाने का निर्णय लंबे समय से अटका हुआ है। इस मामले में सांसद शंकर लालवानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष रहते हुए ये प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस में तत्कालीन सरकार ने इसे प्राधिकरण व नगरीय निकाय विभाग से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दिया और इसकी मूल डिजाइन में भी परिवर्तन कर दिया। सांसद ने ये भी कहा कि यातायात शहर की जनता को राहत देने के लिए बीआरटीएस की लाइन को एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर बनाना जरूरी है। लालवानी ने बताया कि एलआईजी से लेकर नौलखा तक बॉटलनेक होने के कारण बस लेन को एलिवेटेड के ऊपर रखना जनता के हित में है। देखिए, प्रोजेक्ट तो हमने उस समय बनाया था। मैं तो उल्टा कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि जब इंदौर विकास प्राधिकरण ने उस समय ये प्रोजेक्ट बनाया था और उस समय माननीय नितिन गडकरी जी ने सैंक्शन किया था और 300 करोड़ की राशि भी प्रदेश सरकार को दे दी थी, टेंडर होना थे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। क्या कारण है? पहला प्रश्न, क्या कारण है कि उस समय टेंडर विलंब से बुलाया गया? दूसरा प्रश्न, जो इंदौर विकास प्राधिकरण उस समय बना रहा था उसका विभाग था आवास पर्यावरण विभाग। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नीचे के मंत्रियों में आपस में झगड़े थे। कमलनाथ जी के खास मंत्री थे पीडब्ल्यू मंत्री, उन्होंने वो दिग्विजय सिंह के लड़के का जो विभाग था उससे वो प्रोजेक्ट लेके पीडब्ल्यूडी में दिया। तीसरा आरोप, जो डिजाइन शहर के और सब बुद्धिजीवियों मिलके बनाई थी उस डिजाइन को आमूल चूल परिवर्तन क्यों किया गया? और सबसे बड़ी समस्या जो लगातार वर्षों से हम देख रहे हैं कि बीआरटीएस नीचे है, उसको हमने ऊपर ले गए थे, उन्होंने कांग्रेस वालों ने नीचे ही रखा। ये समस्या बढ़ाना चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते। इनके कारण ये बीआरटीएस लेट हुआ। हमारा यानी जो सबका कहना है कि नीचे जो बॉटल नेक है वहाँ जो जाम लगता है समय समय पर जंक्शन पर, वो नहीं लगना चाहिए। ऊपर की जो बस लेन है सीधे जाना चाहते हैं वो सीधे निकल जाए, उसको भी सिग्नल उस उल्टा ऊपर जाने में बस लेन का ये फायदा है कि उसको एक भी सिग्नल नहीं मिलेगा पूरे थ्रू ट्रैफिक में, और जिस ट्रैफिक को एलआईजी से नौलखा सीधे जाना उनको भी एक सिग्नल नहीं मिलेगा। 3 मिनट 4 मिनट में वो सीधे पहुंच जाएगा, जो अभी 20 मिनट लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है। तो बस की सर्विस भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, डीजल बचेगा, पर्यावरण का सुधार होगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन वर्मा ने भाजपा पर सीधा निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि एलिवेटेड ब्रिज यातायात के दबाव को कम करेगा और ये जनता के हित में है। वर्मा ने यह भी साफ किया कि कमीशनबाजी के लालच में इस ब्रिज में रोड़े लगाए जा रहे हैं। सज्जन वर्मा पूर्व की कांग्रेसी सरकार ने एलिवेटेड ब्रिज के साथ ही 4 और ब्रिज भी शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए मंजूर किए थे, लेकिन भाजपा एलिवेटेड की डिजाइन में परिवर्तन करना चाहती है, जो कि नियम विरुद्ध है। सज्जन वर्मा ये कहने से भी नहीं चुके
कि उनके कार्यकाल में ब्रिज की मंजूरी टेंडर एजेंसी तक फिक्स हो गई थी। इसके काम नहीं होना भाजपा की कथनी को साफ दिखा रही है। मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था तब मैंने 6 किलोमीटर का एलिवेटेड ब्रिज मंजूर किया, पैसा दिया, टेंडर होके एजेंसी फिक्स हो गई। लेकिन बीजेपी के पेट में दर्द है कि ये कांग्रेस के खाते में इतनी बड़ी योजना कैसे जा रही है। अब इसमें कमीशन का मामला आ रहा है। इतना बड़ा ब्रिज करोड़ों रुपए का, करोड़ रुपए का, हमने उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय उपक्रम को एजेंसी बनाया, किसी प्राइवेट आदमी को हमने ठेका नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सरकार का, इन्हीं की सरकार है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, उस सरकार के शासकीय उपक्रम को हमने टेंडर दिया। लेकिन बीजेपी का बिना कमीशन के काम चलता नहीं। इस एलिवेटेड ब्रिज को रुकाने के लिए शिवराज की सरकार और इंदौर की वर्तमान नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ से स्टे लेके आ गया। बीआरटीएस में एलिवेटेड ब्रिज बनाने को लेकर यहां से गुजरने वाले यात्रियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों काम एक साथ हो जाते तो पैसा और समय के साथ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं कुछ लोगों ने इस स्मार्ट सिटी में बेहतर काम में शुमार होना भी बताया। नहीं, ये तो ठीक है, इसको कोई जरूरी नहीं है ऊपर ले जाना। लगता है सही डिसीजन है सरकार का। बढ़िया स्मार्ट सिटी बनेगी, देश का नाम होगा, अपना इंदौर शहर का नाम होगा, वैसे भी स्वच्छ शहर है। सक्सेस रहेगा, वो ट्रैफिक पे फर्क पड़ेगा उससे आगे, और जल्दी भी पहुंचा जाएगा उस चीज़ से। यह है ब्रिज की वर्तमान डिजाइन। 7.4 किलोमीटर की लंबाई LIG से नौलखा के आगे तक, 15.5 मीटर की चौड़ाई, 40 फीट के रहेंगे BRTS पर स्टेशन वाला स्पॉन, 4 लेन होगी रोड, सीधे ट्रैफिक की रहेगी आवाजाही, 3 क्रॉस देने वाली भुजाएं बनेगी MY शिवाजी प्रतिमा पर पिपलियाहाना की ओर, गीता भवन पर मधुमिलन की ओर, पलासिया चौराहे से आगे गिटार चौराहे की ओर।